कितनी सैलरी है आपकी? 5 लाख का पैकेज है आपका सालाना? 10 लाख का? या फिर 20? या 1 करोड़? या 5 करोड़? या 15 करोड़? अगर मैं आपको कहूँ कि ये सारे पैकेज बहुत छोटे हैं, आप इतने छोटे पैकेजों पे सैलरी लेकर कार्य करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि सटिया गया है, इसका दिमाग फेल हो गया है और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो बात ना ही न्याय संगत है ना ही तर्क संगत है। तो आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वह ये बात हवा हवाई नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं तथ्यों पर कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए कि इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सैलरी जाना जब मैंने जानने का प्रयास किया तो मेरा दिमाग हिल गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले इंसान, इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान एलन मस्क है। एलन मस्क अभी जल्दी में ही ट्विटर को खरीदे थे और उसका नाम एक्स कर दिए थे। इनकी एक और कंपनी है टेस्ला, जिसके वो फाउंडर है और उनकी सैलरी 4,70,000 करोड़ सालाना है। कितना? 4,70,000 करोड़ सालाना। ये एक छोटा अमाउंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप इस अमाउंट को इस बात से समझ सकते हैं कि भारत का रक्षा बजट, जो पूरे के पूरे भारत का रक्षा बजट है, वो इनकी सैलरी का 2/3 है। आप इस बात से इस सैलरी पैकेज को समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो देश का रेलवे बजट है, भारत का रेलवे बजट जो है, इस पैकेज के आसपास भी नहीं भटकता। इसका दोगुना उनकी सैलरी है। मतलब कि अगर भारत का रक्षा रेलवे बजट 2,50,000 करोड़ के आसपास का है, तो एलन मस्क की सैलरी 4,70,000 करोड़ है। मेरा दिमाग तब हिल गया जब मैंने इसके विषय में जानने का प्रयास किया और जाना कि इतनी सैलरी लेने वाले एलन मस्क कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने और क्या क्या इनकी अमीरी के राज हैं। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या क्या किया होगा इन्होंने, तो मैंने जानने का प्रयास किया। मुझे पता चला कि 20 साल पहले एलन मस्क ने टेस्ला कंपनी की नींव रखी थी। जब हमारे देश में या पूरी दुनिया में लगभग लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कोई नहीं जानता था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नाम सुनकर भी लोग इधर उधर करने लगते थे, उस समय एलन मस्क ने टेस्ला का नींव रखा और आज उनकी टेस्ला भारत समेत पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। एलन मस्क की ही कंपनी टेस्ला भी है, स्पेस एक्स भी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में रिसर्च करती है, स्टारलिंक है, और एक उनकी कंपनी है ट्विटर, जिसको एक्स अब कहा जाता है। यानी कि एलन मस्क के सारे कंपनियों में लगभग लगभग एक्स पाया जाता है, इसीलिए उन्होंने ट्विटर का नाम भी एक्स रख लिया। आपको बता दें, ट्विटर को खरीदने वाले एलन मस्क की सैलरी 4,70,000 करोड़ है, जबकि उन्होंने ट्विटर को 3,70,000 करोड़ में खरीदा था। यानी कि उनकी सालाना सैलरी भी बच जाती है पूरे के पूरे ट्विटर खरीदने में। लेकिन अब दुख की बात एलन मस्क के लिए ये है कि एलन मस्क की सैलरी पर उनके ही टेस्ला कंपनी के एक शेयर होल्डर ने रोक लगवा दी है। वो शेयर होल्डर कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि एलन मस्क की सैलरी बहुत ज्यादा है, इतनी सैलरी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इसको त्वरित संज्ञान लेते हुए अमेरिका के एक कोर्ट ने उन पर फैसला सुनाया था और फैसले में कहा था कि ये बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज है, इस पर रोक लगा दिया था। और उसी सैलरी पैकेज पर रोक लगाने के बाद ये पूरा का पूरा जो आपको मैं सुना रहा हूँ ये सुना पाया, क्योंकि उसके विषय में मुझे भी जानने का मौका मिला। बाकी आप इतने बड़े सैलरी पैकेज के बारे में क्या समझते हैं? 4,70,000 के सालाना पैकेज के विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय जरूर दें। आप और हम 10-20 लाख के पैकेज पाते ही फूल के गुलगुले हो जाते हैं, लेकिन एलन मस्क जो कि 4,70,000 करोड़ रुपए सालाना की जिनकी सैलरी थी, वो, और ये सैलरी उनको मिलती क्यों थी? ये सैलरी उनको सिर्फ उनके विजन डेवलप के लिए मिलती थी। वो हम लोगों की तरह 9 to 5 या 6 to 10 की जॉब नहीं करते थे।
ये सैलरी उनको सिर्फ इसलिए मिलती थी क्योंकि वो विजन बनाते थे, वो सोचते थे अपनी कंपनियों के लिए। बाकी आप एलन मस्क के विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।